IRCTC का स्टॉक 250 के वैल्यूएशन पे बिक रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही जो आपके स्पीकर थे उन्होंने A to I गिनाया, उस A to I का ऑपोजिट साइड ये है कि जो आज पी है स्टॉक की, इंडियन स्टॉक की पी, वो आप कितना भी ग्रोथ रेट ले लीजिए तब भी जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे। आपने कहा IRCTC से 200-250, हर कंज्यूमर कंपनी 90 के ऊपर में चल रही है पी, जबकि ग्रोथ रेट 6 है। IT कंपनीज रीवैल्यू हो गई, आके 3540 की पी पे आ गई है, जबकि उनकी ग्रोथ रेट 12-14% है। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये ना तो ग्रोथ की इशू है, ना ये इशू है कि विश्वास का इशू है हमारे पास में कि ये चलेंगी। बियर मार्केट आती है, डेफिनेटली आती है, मार्केट के करेक्शन आएंगे, और कहां से आएंगे ये भी कोई बता नहीं पाएगा इसको, और तब ये निवेशक जो होंगे उनका टेस्ट तब होगा। बिकॉज आप आज जो स्टॉक खरीद रहे हैं, जो हमने कहा कि स्टॉक खरीदी है, रिकवरी शेप रिकवरी आएगी, आप क्या रिकवरी ग्रोथ रेट करेंगे? 15%, 20%, 25%, 30%, और वो भी रिकवरी ग्रोथ रेट किसकी हो रही है? आप देख रहे हैं स्टील मैन्युफैक्चरर की हो रही है, कमोडिटीज वेदांता की हो रही है, जिससे कि पूरी इनपुट साइकिल ऑफ द इकोनॉमी उसका इतना एलिवेटेड हो गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का होता था पहले, अब वो 1.5 लाख करोड़ की कॉस्ट करने लगेगा जाके सीधा, बेसिकली 40-50-60% हायर। कोल का हालत देख लिया आपने। सो देखिए, इकोनॉमिक फंडामेंटल कह रहे हैं आज की तारीख में कि जो ये पी है एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल, और इसका रीजन है FIs क्यों नहीं आ रहे हैं। FIs आ रहे हैं बट प्राइवेट इक्विटी मार्केट से आ रहे हैं, जहां उनको वैल्यूएशन ठीक मिलता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर में इस पी पे लेकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का जितना मर्जी आप परसेंट इंक्रीज कर लीजिए, कमोडिटी स्टॉक को छोड़ दीजिए, आप स्टील स्टॉक को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, बाकी इंडस्ट्रीज 105 रुपए के तेल के ऊपर के बाद में खर्चा करने के बाद में किसके पास इनकम बचेगी जो आपने कहा कंजम्पशन करने के लिए? तो यस, स्टोरी इज गुड, बट द फैक्ट इज कि जो आज के जो कंजम्पशन बास्केट है एवरेज इंडियन का, वो तो कंप्रेस हो गया। 105 का तेल देने के बाद, अपना पेट्रोल देने के बाद, अपना बत्ती का बिल देने के बाद, गैस का सिलेंडर देने के बाद में 90% ऑफ इंडिया के पास क्या बचता है? और उसी लिए कंपल्शन आएगी गवर्नमेंट को कि आपको सब्सिडी प्रोग्राम देने ही पड़ेंगे आपको मार्केट के अंदर में। तो एक तरफ है ग्रोथ, पर दूसरी तरफ है आज की वैल्यूएशन। और मेरा तो सिंपल कहना है निवेशक का कि रिस्क एपेटाइट देख के चलिए, ये मार्केट देख के मत चलिए। अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि जब भी हिलेगी ये मार्केट, तो आपके पास वो स्टॉक तो नहीं है जो फिर आप उसको निकल ही नहीं पाएंगे। और ये हो चुका है 4 साल पहले, आपको याद होगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर में जब करेक्शन हुआ था, लोगों ने 80-80, 90-90% पोर्टफोलियो गंवाया था, आपको याद भी होगा शायद, राइट? तो ये मत समझिए कि ये वो भूल जाइए। छोटे खासकर शेयर्स जब जाएंगे नीचे तो फिर लॉक सर्किट ही मिलेगा आपको बेचने के लिए। सो प्रॉफिट बुकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हर सेक्टर का स्टोरी है, हर कंपनी की स्टोरी है। बियॉन्ड द स्टोरी आप उसमें अगर रहेंगे तो आप रिस्क लेंगे, रिटर्न नहीं लेंगे उसके अंदर में। तो केवल बैलेंस शीट को ही आपने मजबूत कर लिया तो स्टॉक के वैल्यूएशन आपने ऊपर कर लिया, लेकिन आगे तो फिर कोर बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा ना। देखिए, कोर बिजनेस का एक इशू है जो इंडिया में, और खासकर इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा बड़ी कंपनियों को, जो हमारा डेट डिफॉल्ट का जो रूल्स रेगुलेशन हो गए इंडिया में कि प्रमोटर को जेल में डाल दो, उसको बाहर मत जाने दो, इतना सारा आज आपने बैक कर दिया है उसे फियर साइकोसिस और डेट डिफॉल्ट का, कि कोई जेन्युइन लॉस भी करता है और जो लोन नहीं दे पाएगा उसको भी आज प्रॉब्लम है कि यार मैं क्या करूंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर भी बिक्री हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। तो उस चलते हुए ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिल रहा है, बिकॉज उनके पास डेट कैपेसिटी भी है, इक्विटी भी है, वो इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। सो जो छोटी कंपनियां हैं आज, और उसका जो निवेश जो देख रहे हैं ये वहीं से आ रहा है। जो भी हमारे लोग थे जो प्लांट लगाते थे, छोटा एक्सपेंशन करते थे, अब सब यही कह रहे हैं कि यार ये प्लांट लगाना छोड़ो, एक्सपेंशन करना छोड़ो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, लिक्विड रहेंगे, कोई लोन नहीं है सर के ऊपर में, कोई घर नहीं बिकेगा, आप आराम से रहेंगे। और ये जो निवेश जो आ रहा है इस सेक्टर का, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका जो भी नेगेटिव है, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर में, बट शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में एक एवरेज बिजनेसमैन कहता है कि बिजनेस से अच्छा मैं स्टॉक मार्केट में रहता हूं, कम से कम आराम से सोता हूं। तो ये तो सर फिर एक तरीके से एक बबल क्रिएशन जैसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आप कैपेसिटी बढ़ा नहीं रहे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, डिमांड को आप कैसे मीट करेंगे? ये तो एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बनती जा रही है।
बिल्कुल ठीक है। देखो दैट इज वाई सेड कि इकोनॉमी 5 से 7%, आपका स्टॉक मार्केट कहाँ है, कंपनियां कहाँ है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी 5 से 7% की ग्रोथ पाथ के ऊपर में आज है, बिकॉज बेस पे ये आपको नहीं मिल रहा है। जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ टॉप 500,000 कंपनीज को मिल रहा है। उसका बेनिफिट आप इन्वेस्टर भी उठा रहे हैं कि भाई इनकी श्योरिटी हो गई है, प्रॉफिट श्योरिटी हो गया है। तो यही देखेंगे कि जो बेस मैन्युफैक्चरिंग है इस कंट्री का, स्मॉलर स्केल एमएसएमई वगैरह, वो कम होते जा रहा है, लेकिन बड़ा कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर आप निवेशक हैं इन कंपनियों में, आपको मुनाफा तो हो गई। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।